हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम पुष्यभूति डायनेस्टी यानी कि पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको कवर किया है एंड आई होप कि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? हर्षवर्धन जो थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश से जो है हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का शासन काल का पीरियड जो था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 606 से 647 एडी। 606 से लेके 647 एडी तक जो है वो हर्षवर्धन का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी? पुष्यभूति वंश का सबसे पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे वो पुष्यभूति डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे और इन्हीं के लड़के थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। Who was the father of हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। मैंने भी आपको बताया प्रभाकर वर्धन जो थे वो हर्षवर्धन के पिता थे और पुष्यभूति डायनेस्टी के ये पहले राजा थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाई? हर्षवर्धन जो है वो किसके द्वारा डिफीट किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड ने जो है वो हर्षवर्धन को हराया था और ये जो पुलकेशिन 2 हैं ये चालुक्य वंश के राजा थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन? इनमें से कौन ऐसा है जो हर्षवर्धन ने कंपोज नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है वो हर्षवर्धन ने कंपोज नहीं किया है। ये किसने किया है? ये बाणभट्ट ने किया है। तो ये आप तीनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विच रूलर चेक्ड हर्षवर्धन एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया? कौन सा रूलर था जिसने हर्षवर्धन का जो अभियान था साउथ इंडिया की तरफ उसको रोका था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड ने जो है हर्षवर्धन का जो अभियान था साउथ इंडिया की तरफ जाके जीतने का उसको इसने रोका था, ठीक, पुलकेशिन 2 ने। और पुलकेशिन 2 ने जो है वो हर्षवर्धन को हराया भी था, मैंने भी आपको बताया। और पुलकेशिन 2 जो है वो चालुक्य वंश का राजा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच इंक्रिप्शंस मेंशन पुलकेशिन 2 मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षा? कौन सा शिलालेख है जो ये बताता है कि पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल शिलालेख जो है वो ये बताता है कि पुलकेशिन 2 ने जो है वो हर्षवर्धन को हराया था जब हर्षवर्धन जो है साउथ इंडिया की तरफ अभियान कर रहा था। और ये जो एहोल जगह है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और ये एहोल शिलालेख जो है वो किसने लिखा था? तो ये रवि कृति ने लिखा था। और ये कौन थे? तो ये पोएट थे, कवि थे, किसके? पुलकेशिन 2 के। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रवि कृति थे वो पोएट थे पुलकेशिन 2 के और इन्होंने ही जो है ये एहोल शिलालेख लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हर्षचरित्र वाज रिटन बाय? हर्षचरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित्र लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वेर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन एट? 2 जो है बहुत ही बड़े धार्मिक सम्मेलन करवाए गए थे हर्षवर्धन के द्वारा, वो कहाँ कहाँ पे करवाए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज में और प्रयाग में जो है 2 धार्मिक सम्मेलन करवाए गए थे किंग हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हु सेंट हेनसोंग एज एन इनवॉय टू हर्षा कोर्ट? इनमें से किसने जो है हर्षा के कोर्ट में हेनसोंग को एज ए दूत भेजा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताई सुंग। ताई सुंग ने जो है वो हर्षा के कोर्ट में हेनसोंग को एज ए दूत भेजा था। इनवॉय का मतलब होता है दूत। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। वार बिटवीन हर्षा एंड पुलकेशिन 2 टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो लड़ाई हुई थी हर्षवर्धन और पुलकेशिन 2 के बीच में जब हर्षवर्धन जो है साउथ इंडिया की तरफ अभियान कर रहे थे तो वो कौन से नदी के किनारे हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे जो है ये वार हुआ था और हर्षा को पुलकेशिन 2 ने वहीं पे रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, हु वाज राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो थे वो कौन थे, तो इसका आंसर होगा ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन। राज्यवर्धन जो थे ये ब्रदर थे, भाई थे हर्षवर्धन के। और ये दोनों किसके पुत्र थे, तो ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। और प्रभाकर वर्धन कौन थे, तो वो सबसे पहले राजा थे पुष्पभूति डायनेस्टी के। ये सब मैंने कवर कर दिया है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन इन। राजवर्धन जो है वो किस वर्ष राजा बने थे, तो इसका आंसर होगा 605 एडी। 605 एडी में जो है राजवर्धन राजा बने थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, हु वाज द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा राज्यश्री। राज्यश्री जो थी वो हर्षवर्धन की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम, राज्यश्री वाज मैरिड टू। राज्यश्री जो थी, जो हर्षवर्धन की बहन थी, उनका शादी किससे हुआ था, तो इसका आंसर होगा ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा के साथ जो है राज्यश्री का शादी हुआ था। और ग्रह वर्मा जो थे वो कहाँ के रूलर थे, तो ये कन्नौज के रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम, हु किल्ड ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा को किसने मारा था, तो इसका आंसर होगा देवगुप्त। देवगुप्त ने जो है वो ग्रह वर्मा को मार दिया था। और ये जो देवगुप्त था वो कहाँ का राजा था, तो ये मालवा का राजा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, हु वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का लास्ट हिंदू राजा जो था वो कौन था, तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था वो नॉर्थ इंडिया का लास्ट हिंदू राजा था। इसके बाद जो है छोटे मोटे राजा आए, लेकिन जो लास्ट फेमस हिंदू किंग था वो हर्षवर्धन ही था नॉर्थ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, पुष्यभूति डायनेस्टी रूल नियर। पुष्यभूति वंश जो है वो कहाँ पे रूल किया, तो इसका आंसर होगा थानेसर नियर हरियाणा। पुष्यभूति वंश का जो शासन था वो हरियाणा के पास था, थानेसर के नजदीक। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।